चाहता है कि उसको हम लगातार हम यहाँ पर आप यहाँ से निकल अलोन होते रहेंगे। अगर रास्ते से निकल आते हैं तो आपको बहुत दूर हवा में स्टार्ट। ठीक। आशुतोष जी, आपने एक यात्रा शुरू की है, क्या इसका उद्देश्य है और ये कहाँ से शुरू की और कितने किलोमीटर तक? सर ये यात्रा 10,000 किलोमीटर की है। वंदे भारत पद यात्रा इसका नाम दिया गया। राष्ट्र रक्षा के लिए और पर्यावरण बचाव के लिए मैंने इस यात्रा को शुरू किया है। और ये यात्रा अयोध्या से 4 दिसंबर सुबह 4 बजे से शुरू हुई है। ये यहाँ से निकलेगी मथुरा, मथुरा से हरिद्वार, हरिद्वार से होते हुए फिर हम निकलेंगे कश्मीर, कश्मीर से कन्याकुमारी होके कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र होते हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान होकर उत्तर प्रदेश 2024 में आएगी। इसमें कि जिस तरीके से भारत में पेड़ काटे जा रहे हैं, एटलीस्ट उसी तरीके से पेड़ लगाए जाएँ। अगर विकास के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं तो जीवन के लिए हमें कहीं न कहीं ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको एटलीस्ट लगाए भी जाएँ। जिस तरीके से काटे जा रहे हैं उस तरीके से पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं। दूसरा है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा-सा और बेहतर बनाया जाए, क्योंकि हम 75 साल से उसी पैरामीटर के ऊपर एजुकेशंस को कैरी करते हुए आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं भारत में स्किल बेस्ड एजुकेशन लाया जाए, जो कि आज तक हमारे पास में नहीं था। दुनिया हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन से जानी जाती थी, लेकिन आज कहीं न कहीं उसमें कहीं न कहीं हम मार खा रहे हैं। तो उसको लेके लड़ रहे हैं। तीसरा है कि वीमेन एम्पावरमेंट को लेके थोड़ी-सी लोग बात करते हैं, लेकिन उस पे कभी भी कोई सामने फ्रंट पे आके उस पे एग्रेसिव होके काम नहीं करता। तो वीमेन एम्पावरमेंट को कहीं न कहीं बढ़ाया जाए, और जितने भी हमारे क्या बोलते हैं लोग हैं, जो सोसाइटी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत इमोशनल सोसाइटीज़ है, तो उनको जितने भी हमारे क्या बोलते हैं सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो हमारे मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, राज्य की सरकारें हों, केंद्र सरकारें हों, या फिर उसके साथ-साथ जो भी हमारे क्या बोलते हैं सेलिब्रिटीज़ हैं, वो कहीं न कहीं आएँ इस पे और इस पे एक बार कहीं न कहीं बातचीत करें। तो इसको लेके मैंने अपनी यात्रा शुरू करी है, और ये यात्रा सिर्फ़ राष्ट्र सेवा और समाज सेवा के साथ-साथ पर्यावरण के बचाव को लेके मैंने की है सर। आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को बस इतना बोलेंगे कि युवाओं में सबसे बड़ी चीज़ है कि आज वो जिस तरीके से बढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ में, उस तरीके से उनका कहीं न कहीं फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है लाइफ़ को लेके। उनमें अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है, मैच्योरिटीज़ लेवल कहीं न कहीं कम होती जा रही है। तो उनको एक चीज़ बोलूँगा कि एटलीस्ट अपनी लाइफ़ में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसको पहले प्रोसेस में बिलीव करिए, क्योंकि आप जब प्रोसेस में बिलीव करते हैं उसके बाद आप कंसिस्टेंसीज़ करने लगते हैं तो रिज़ल्ट ओरिएंटेड आप काम अपने आप से होने लगता है। लेकिन आज के जो युवा हैं वो सबसे रिज़ल्ट ओरिएंटेड के बारे में होके ज़्यादा काम करते हैं, और रिज़ल्ट नहीं आता और डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। और एक डेटाबेस में कहीं न कहीं आज का जो यूथ है वो 20 से 25 की एज में सबसे ज़्यादा डिप्रेस हो रखा है। उसका रीज़न है कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, और कहीं न कहीं वो अपने आप को लेके सफ़र नहीं कर पा रहा। आपकी यात्रा ये कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ-कहाँ घूमते हुए कहाँ पर समाप्त होगी? सर ये यात्रा हमारी शुरू हुई थी अयोध्या से, और ये यात्रा पहुँचेगी कश्मीर, कश्मीर से फिर कन्याकुमारी, और वहाँ से फिर उत्तर प्रदेश ही इसको समाप्त करेंगे 2024 में। कोई बाधाएँ आई थी? बाधाएँ तो बेसिकली अभी फ़िलहाल बहुत बड़ी बाधाएँ कोई नहीं आई हुई है। आगे बाकी जितने भी चैलेंजेस हैं उनको लेने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं सेल्फ कमिटेड हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत परेशानियाँ तो आती हैं, जो हर किसी बड़े काम को करने में कहीं न कहीं छोटी-मोटी परेशानियाँ आती हैं, उसको लेके मैं तैयार हूँ बिल्कुल। परिवार वालों ने रोका नहीं आपको? परिवार वालों ने रोका, क्योंकि हर माँ, हर पिता को कहीं न कहीं इस चीज़ का डर लगा रहता है कि मेरा बच्चा अकेले जा रहा है, तो इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतनी बड़ी दुनिया में अकेले कहाँ पे कैसे सर्वाइव करेगा। लेकिन उनको मैंने बिलीव में लिया, और कहते हैं जब आप किसी पॉजिटिव इंटेंट के साथ काम करते हैं और आपके आपके काम में जान होती है और आप कमिटेड होते हैं, तो एक बार उसका कहीं न कहीं रिज़ल्ट आने लगता है। पहले आप रिज़ल्ट के पहले आप उनको मनाने के बाद मत सोचिए, आप प्रोसेस में आ जाइए। सोसाइटी आपको और फैमिली एटलीस्ट वन हाफ डे एक्सेप्ट कर ही लेती है। तो फिलहाल तो विरोध हुआ था, लेकिन अभी फैमिली वाले सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं। माता जी आपके एक मोमेंट में स्टार्टिंग पॉइंट से साथ आई थी, कितना हाँ, वो 10 किलोमीटर ऐसा हुआ था कि 10 किलोमीटर मेरे साथ में आई। लखनऊ 10-90 से लेके मुख्यमंत्री आवास से होकर चारबाग तक वो मेरे साथ पैदल चली, और उन्होंने मेरा हौसला अफ़ज़ाई किया। उन्होंने कहा कि बेटा आप जाइए और आप विजयी होके आएँगे। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया इस चीज़ को लेके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।